हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डीएलएस पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज हम देखने जा रहे हैं यूजिंग द क्लासेस। कैसे किसी क्लास को यूज किया जाता है, किसी क्लास को कैसे यूज किया जाता है, इस क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो सिंटेक्स है, इसको आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे किसी क्लास को परिभाषित करते हैं, कैसे किसी क्लास को उपयोग किया जाता है। किसी क्लास को उपयोग करने के लिए हम उस क्लास का सबसे पहले क्या क्रिएट करते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। किसी भी क्लास को मेन फंक्शन में, साधारणतः क्लास का उपयोग ऑब्जेक्ट के द्वारा मेन फंक्शन में किया जाता है। तो देखा जाए तो जो क्लास है वो आपका लॉजिकल एंटिटी होता है और जो ऑब्जेक्ट है, इस क्लास को यूज करने के लिए हम क्या क्रिएट करते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ये जो ऑब्जेक्ट होता है, चूंकि हम इस ऑब्जेक्ट के द्वारा क्लास का यूज करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो फिजिकल एंटिटी होता है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि माना कोई बर्ड है, तो ये बर्ड एक प्रजाति हो गई। अब कई प्रकार के बर्ड होते हैं, तो बर्ड आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्पैरो हो गए, क्रो हो गया, ईगल हो गया, इस टाइप के आपके कई आपके बर्ड्स होते हैं। तो ये सारे आपके क्या हो गए? ऑब्जेक्ट्स हो गए और ये आपका क्या हो गया? क्लास हो गया। तो इस वजह से क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है और रियल में कौन आ रहा है आपका? ये सारे बर्ड्स के जो नेम है, तो ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्लास को यूज करने के लिए हम क्या क्रिएट करते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को हम कहां पर क्रिएट करते हैं? मेन फंक्शन के अंदर, इनसाइड मेन फंक्शन के अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फिर उस ऑब्जेक्ट के द्वारा हम उस क्लास का उपयोग करते हैं, उस क्लास के फंक्शन को उपयोग करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसके द्वारा बहुत आसानी से हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम क्लास का उपयोग कैसे करते हैं और क्लास के द्वारा किसी प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं। तो एक सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं जिसके अंतर्गत हम एक एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाएंगे और उस एम्प्लॉय की आईडी और नेम को हम यहाँ पर रीड करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। और उन रीड और डिस्प्ले करने के लिए हम कुछ फंक्शंस बनाएंगे और उन फंक्शंस को परिभाषित करके हम उस एम्प्लॉय की नेम और आईडी को रीड करके डिस्प्ले करेंगे यूजिंग क्लास। तो प्रोग्राम हो गया आपका जो है, राइट द C++ प्रोग्राम to read and display information of an employee। किसी एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को रीड और डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे? एक C++ प्रोग्राम बनाएंगे यूजिंग क्लास के माध्यम से। तो आइए देखिए प्रोग्राम बनेगा कैसे। इसकी मैं सबसे पहले कोडिंग लिखती हूँ, फिर उस कोडिंग को एक्सप्लेन करूंगी। जो सिंटेक्स है हमारा क्लास का, उस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम क्लास परिभाषित करेंगे। माना क्लास का नाम हमने रख दिया एम्प्लॉय। इसके अंतर्गत अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करना है, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को रीड और डिस्प्ले करना है। माना दो ही इंफॉर्मेशन को हम रीड डिस्प्ले करेंगे, आईडी और नेम को, तो उसके लिए हमें वेरिएबल परिभाषित करना पड़ेगा। हमने वेरिएबल परिभाषित किया, आईडी जो है इंटीजर टाइप का होगा, आपने वेरिएबल का नाम रख दिया EMP ID, और जो नेम होगा वो कैरेक्टर टाइप का होगा, कैरेक्टर का एरे, तो आपने इसका वेरिएबल का नाम रख दिया नेम, और उसकी मैक्सिमम लेंथ होगी आपकी 20 कैरेक्टर्स की। बाय डिफॉल्ट क्लास की जो परिभाषा है उसके अनुसार ये दोनों वेरिएबल कौन से मोड में आ गए? क्योंकि आपने यहाँ कोई मोड नहीं लिखा है, मतलब वो कौन से मोड में आ गए हैं? आपके प्राइवेट मोड में आ गए। ये लिखना ऑप्शनल है, आपने लिख दिया। अब हमने मोड चेंज किया, पब्लिक मोड किया। पब्लिक मोड को करने के बाद इन डेटा को, इन इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए हमें दो फंक्शन बनाना है। माना एक फंक्शन है आपका void get data और दूसरा फंक्शन है आपका void display data। एक डेटा को रीड करेगा और एक आपके डेटा को डिस्प्ले करेगा। यहाँ आपने क्या किया है? दोनों फंक्शन को
डिक्लेयर किया है आप डिफाइन कहाँ करेंगे, बाहर करेंगे। तो डिक्लेयर करने के बाद यहाँ आपने केवल क्या किया है, डिक्लेरेशन किया है, डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर करने के बाद अब आपने क्लास को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो हम जानते हैं किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को हम इनसाइड ऑफ द क्लास भी डिक्लेयर कर सकते हैं और आउटसाइड ऑफ द क्लास भी डिक्लेयर कर सकते हैं। हम देखते हैं कैसे, इनसाइड और आउटसाइड दोनों देख लेते हैं। एक फंक्शन को हम इनसाइड में डिक्लेयर कर देते हैं और एक को हम आउटसाइड में डिक्लेयर करेंगे। तो गेट डेटा को अगर आपको इनसाइड में डिक्लेयर करना है तो आप इसको सेमीकोलन ना लगाकर यहीं आप इसकी क्या देंगे, बॉडी देंगे। आपने लिख दिया डेटा को रीड करना है, सी आउट के थ्रू आपने मैसेज दिया, सी आउट एंटर, क्या रीड करना है, आईडी और नेम, ईएमपी आईडी एंड नेम। आप एंटर करने का एक मैसेज दिए, सी इन, सी आउट जो है आउटपुट के लिए और सी इन इनपुट के लिए यूज होता है। ये आपका एक्सट्रेशन और इंसर्शन ऑपरेटर है जिसका यूज हम सी आउट और सी इन के साथ करते हैं। अब आपको वेरिएबल को रीड करना है, आपने वेरिएबल रीड किया, या पहला वेरिएबल है ईएमपी आईडी, दूसरा वेरिएबल है आपका नेम। इस प्रकार से आपने गेट डेटा फंक्शन के थ्रू EMP ID और EMP नेम को रीड कर लिया और आपने यहाँ पर इस फंक्शन को क्लास के अंदर परिभाषित किया। तो आपने फंक्शन डिफाइन किया इनसाइड ऑफ क्लास, आपने फंक्शन को डिफाइन किया है। अब आपको दूसरा फंक्शन लेना है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो उस फंक्शन का नाम आपने सपोज रखा वॉइड डिस्प्ले डेटा। आप चाहते हैं इस फंक्शन को आप आउटसाइड ऑफ द क्लास परिभाषित करें, तो आपने यहाँ पर केवल फंक्शन को डिक्लेयर किया है, अभी आपने डिफाइन नहीं किया है, और यहाँ हमने डिक्लेयर और डिफाइन दोनों किया है। तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे अंदर डिफाइन करते हैं, कैसे क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं। क्लास को आपने कर दिया क्लोज। अब डिस्प्ले डेटा नाम के फंक्शन को परिभाषित करना बचा हुआ है। डिस्प्ले डेटा नाम का फंक्शन को आउटसाइड ऑफ द क्लास परिभाषित करने का जो सिंटेक्स है उसे हम फॉलो करेंगे। उस सिंटेक्स के अनुसार पहले फंक्शन का हम क्या देते हैं, रिटर्न टाइप। क्या रिटर्न टाइप है, यहाँ वॉइड है, तो हमने लिख दिया रिटर्न टाइप वॉइड। डिस्प्ले डेटा कौन से क्लास को बिलोंग कर रहा है, ये एम्प्लॉय नाम के क्लास को बिलोंग कर रहा है, तो क्लास नेम हमने लिख दिया EMPLOYEE एम्प्लॉय। इसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट है जो हमें लगाना है वो है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये है आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जिसकी सहायता से आप किसी क्लास के बाहर किसी मेंबर फंक्शन को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। और फिर हम लिख देते हैं फंक्शन का नाम। क्या नाम है हमारे फंक्शन का, डिस्प्ले डेटा। आपने फंक्शन का नाम दे दिया डिस्प्ले डेटा, और यहाँ आपने डेटा को डिस्प्ले कर दिया सी आउट। सबसे पहले आपका क्या है, EMP ID है, आपने EMP ID को डिस्प्ले कर दिया और यहाँ आपने एंडल लिख दिया। अगला इंफॉर्मेशन अगले लाइन पे प्रिंट होगा। फिर सी आउट आपने लिख दिया नेम और एंडल। इस प्रकार से आपने किसी फंक्शन को, क्लास के फंक्शन को क्लास के बाहर भी परिभाषित करना देखा। अब इन फंक्शन का उपयोग हमें कहाँ करना है, मेन फंक्शन में करना है। तो फिर हम क्या बनाएंगे, एक मेन फंक्शन बनाएंगे। तो आपने लिखा यहाँ पर, यहाँ मेन फंक्शन बनाएंगे, तो यहाँ आपने लिखा वॉइड मेन। सबसे पहले किसी क्लास के मेंबर फंक्शंस का उपयोग क्लास किसी मेन फंक्शन में करने के लिए हम उसका क्या क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जो सिंटेक्स है उसे हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास नेम। क्लास नेम क्या है, एम्प्लॉय। और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, माना आपको ई नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हमने लिख दिया ई। इस ई के अंतर्गत वो सारे फंक्शन जो है वो सारे वेरिएबल आ जाएंगे जो हमारे किसी क्लास में है। EMP ID नेम और दो फंक्शन है हमारा गेट डेटा और डिस्प्ले डेटा। तो ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस हो गया किसका, क्लास का। तो E किसका इंस्टेंस है, एम्प्लॉय का। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किसी क्लास का ब्लूप्रिंट होता है। अब हमें इन फंक्शंस को कॉल करना है, तो फंक्शन को कॉल किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो कैसे कॉल किया जाता है, इसका जो सिंटेक्स है हम फॉलो करेंगे। पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट नेम और फिर हम यहाँ पर लगाएंगे डॉट ऑपरेटर। तो ये हमने यहाँ पर लगाया है डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर के थ्रू फंक्शन को हम कॉल करेंगे। अब जब ने गेट डेटा कॉल किया तो गेट डेटा नाम का फंक्शन कॉल हुआ, और जब आपने ई डॉट डिस्प्ले डेटा को कॉल किया
तो डिस्प्ले डेटा नाम का फंक्शन आपका कॉल हो गया और फिर आपने यहाँ लिख दिया गेट ch और प्रोग्राम को आप कर देंगे क्लोज। तो इस प्रकार से कितने भी आप क्लास बना लीजिए, एग्जीक्यूशन हमेशा कहाँ से शुरू होता है, मेन फंक्शन से शुरू होता है। सबसे पहला क्रिएट हुआ एम्प्लॉय नाम की क्लास का एक आपका ऑब्जेक्ट ई के थ्रू आपने डॉट ऑपरेटर की सहायता से गेट डेटा को कॉल किया, तो आपका एग्जीक्यूशन कहाँ चला जाएगा, गेट डेटा में चला जाएगा। गेट डेटा के सारे कार्य संपादित होंगे, अर्थात मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एंटर ईएमपी आईडी एंड नेम, जो भी आप वैल्यू देंगे वो क्रमशः ईएमपी आईडी और नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर आपका एग्जीक्यूशन कहाँ आ जाएगा, मेन फंक्शन में। अब आपने उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया है डिस्प्ले डेटा को, तो आपका एग्जीक्यूशन कहाँ चला जाएगा, डिस्प्ले डेटा नाम के फंक्शन में। यहाँ आपने डिस्प्ले डेटा नाम के फंक्शन में क्या किया है, ईएमपी आईडी और नेम को डिस्प्ले किया है, तो ईएमपी आईडी और नेम जो है डिस्प्ले हो जाएगा। आपका एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन में आ जाएगा, आगे और कोई कार्य संपादित नहीं हो रहा है, तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्लास का उपयोग करके किसी भी कार्य को संपादित कर सकते हैं। प्रोग्राम को बनाने के बाद आप इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, सेव करेंगे। C++ के प्रोग्राम को सेव करने के लिए जो भी आपको फाइल नेम देना है आप वो फाइल नेम दे सकते हैं। एक्सटेंशन बस ध्यान रखना है आपको कि .cpp देना है। इसके बाद आप प्रोग्राम को क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद अगर कोई एरर आ रहा है तो वो एरर मैसेज शो करेगा, आप उस एरर को डिटेक्ट करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, फिर से रिकम्पाइल, सेव करेंगे, रिकम्पाइल करेंगे। तब तक ये प्रोसेस करेंगे जब तक कि आपका प्रोग्राम पूरी तरीके से एरर फ्री ना हो जाए। और जब आपका ये मैसेज आ जाएगा 0 एरर, तब आप क्या करेंगे, अगला कार्य प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करेंगे। तो कंपाइल रन करने के बाद फाइनली आपको इस प्रोग्राम का क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो इस प्रकार से आप क्लास का उपयोग करके किसी भी प्रोग्राम को C++ का बना सकते हैं। थैंक यू।